सीतापुर नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय विजय लक्ष्मी नगर का बुरा हाल। समय से नहीं पहुंचते शिक्षक, गेट में लटकता ताला, रसोइयां भी विद्यालय से नदारद। शिक्षिका संगीता मिश्रा की कार्यशैली से अभिभावक भी परेशान। शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा दिखावा। जब संवाददाता ने अभिभावकों से हाल जाना तो अभिभावकों ने बताया कि इस वर्ष कुल 10 दिन ही कक्षाएं संचालित हुई हैं। वहीं रसोइयां व अभिभावकों ने मिड डे मील की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया। नगर शिक्षा अधिकारी आराधना से जब फोन पर वार्ता की गई तो उन्होंने कहा, उसकी दास्तान सुने। कौन है जिम्मेदार जो शासन की नीतियों को नहीं दे रहा ध्यान? सर्व शिक्षा अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां। आप देख रहे हैं पीडी न्यूज की खास खबर। रिपोर्टर वंशिका के साथ संवाददाता तुषार मिश्रा की रिपोर्ट। तुम लोग यहीं पढ़ते हो? कब से स्कूल नहीं खुला है ये? कल आई थी, कल बच्चे भी आए थे लेकिन मैम नहीं आई थी। मैम नहीं आई थी? मैम कब से नहीं आ रही है स्कूल में? अंकल कल से नहीं आ रही हैं। और बच्चे कौन पढ़ते हैं? आप भी पढ़ते हो? क्या नाम है आपका? रेहान। अच्छा है, बताओ रोज आते हो यहाँ पढ़ने? और मैम आती हैं? स्कूल ऐसे बंद मिलता है? बोलो, तेज बोलो। आप भी पढ़ते हो? क्या नाम है आपका? देव तिवारी। हैं? देव तिवारी। देव तिवारी। रोज आते हो? तो ऐसे ही चले जाते हो? नहीं, वो एक दिन से मैम आई नहीं। कितने दिन से मैम नहीं आ रही? कल से नहीं। कल नहीं आई थी, आज भी नहीं आई है, कोई सूचना भी नहीं देती हैं। हैं? कहाँ से आते हो आप? हम यहीं पे, मेरे पास घर है, वहीं से भी आता था। अच्छा, आप कहाँ से आते हो बेटा? अंकल मैं यहीं से। पास से ही आते हो। और आप कहाँ से आते हो अयान? हैं? उनके पड़ोस में यहीं रहते हो? आप भी पढ़ते हो यहीं पे? अच्छा, आई थी लेकिन उनको भी नहीं पता था। उनको नहीं पता था कि मैडम छुट्टी लिए हुए हैं? नहीं। तो जब वो आई थी तो उन्होंने कई बार फोन कराया लेकिन मैम ने उठाया नहीं था। मैम ने फोन नहीं उठाया? नहीं। अच्छा, उनको भी इस बात का कोई सूचना नहीं थी कि मैम छुट्टी पर है 2 दिन की? नहीं। और आपको भी नहीं बताया गया? नहीं। आप आ रहे, बच्चा पढ़ रहा है आपका इसी विद्यालय में? बच्चा हाँ 1 महीना हो गया तब से स्कूल में 4-5 दफे पढ़ने आई बस। अच्छा, स्कूल नहीं खुल रहा है तो कैसे क्या करें? क्यों टीचर नहीं आती? आती नहीं है, घूम जाते हैं बच्चन को लेकर। अभी टीचर ने तो बोला है 2 दिन की छुट्टी पर है वो। और वो बता भी नहीं रहे कि छुट्टी हम बोल रहे हैं और बच्चन को लेकर आए कि हम चले जाए, बेवकूफ बने सब लोग। ये बच्ची पढ़ती है आपकी? हाँ, ये बच्चे पढ़ते हैं, एक और पढ़ता है। अच्छा, 1 महीने से नहीं आ रही? 1 महीना तेरा मतलब जब से लिखवान है ना तब से 5-6 बार पढ़ाई नहीं, तब से आते नहीं रोटी तो कौन पढ़ावे? हम लोग ले चले जाते बच्चन को। तो ठीक। और आप चुप? रोज आते रोज वापस चले जाते हैं बच्चे। टीचर नहीं आती? हाँ, नहीं आती। कितने दिन से नहीं आ रही टीचर? 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना हो गया। 1 महीने में आई ही नहीं है? 8 दिन पढ़ी। उनका तो कहना है 8 दिन पढ़ी नहीं। वो कह रही हम 2 दिन की छुट्टी पर थे और उसकी कोई सूचना है उन्होंने नहीं दी है? नहीं दी, हम लोगों को बताया भी नहीं। हाँ, और 27 तारीख को बता रही थी कि बूथ लगाता है यहाँ पर, तो पूरे दिन यहीं रुकी थी 27 तारीख को। अभी हमने बात की थी उनसे। नर्सों कहाँ बच्चे आए? ये बच्चे पढ़ते हैं आपके? ये बच्चे हैं? हाँ, कहीं 10 बजे ले जाओ, कहीं 12 बजे ले जाओ। अच्छा। हाँ, पढ़ाती नहीं, बैठारे रखती है, यूं कर रही है। अरे पढ़ाना है तो बच्चे का हटा दे, तेरे पढ़ाओ। हम लोग बेवकूफ बन के आई थी, ले चले जाती है। या तो बताओ आप कि हम छुट्टी पर हैं। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने भी ऐसे ऑफिस में कंप्लेंट नहीं की? हम कहूँ पर कहीं पर कुछ नहीं करें, हम लोग कहाँ कहीं हम सोचते हैं कि चलो भाई छुट्टी। नहीं, शिक्षा तो भारत सरकार की तरफ से फ्री है। बच्चों को शिक्षा फ्री है, भोजन फ्री है, मिड डे मील मिलता है। मिला सब कुछ है, यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, या ना स्कूल खुल रहा है। हम लोग चुटिया बन के चले गए। 1 महीने से नहीं आ रही टीचर? मतलब आती है, बीच में आती है। 1 महीना से जब से हम नाम लिखाए हैं। हाँ। तो 5-6 दिन पढ़े नहीं है, बाकी स्कूल बंद ही रहते हैं। बंद रहता है स्कूल? हाँ। ठीक। और ना छुट्टी बोलती है ना कुछ, अपने मिलती है छुट्टी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधा है। अच्छा, बच्चे क्या नाम है? बच्चे क्या? शिवानी, इनका शिवानी। अच्छा, ये शिवानी है और ये शिवांशी है। मुस्कुराओ इसी बात पे। आप रसोइया हैं यहाँ की? हाँ।
अच्छा, ये मैडम तो बोल रही हैं कि रसोईया को आना चाहिए था बच्चों को बताने के लिए, छुट्टी पर। आना चाहिए तो हम बच्चन को कल ही छुट्टी में बच्चे सारे बच्चे आए रहे, राम बाबू खेल आए रहे, सारे बच्चे चले गए रहे। नहीं तो आपने उनको इन्फॉर्म किया था कि मैडम छुट्टी पर है? हाँ, मैडम छुट्टी पर ले ली ना कहते रहे, हाँ। मोबाइल पर दिखाई ना करें हम छुट्टी पर ले ली है। नहीं तो यहाँ पर मैडम आती हैं तो कुछ पढ़ाती उड़ाती हैं कि नहीं? पढ़ाती नहीं है, जो बच्चे ज्यादा बोल देते हैं तो मैम मारे दौड़ती हैं। हाँ, और मैम बोलती नहीं है, और मैम मोबाइल देखती हैं, हर समय मोबाइल देखा करती है? हर साल मोबाइल देखती हैं। कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं है? कुछ नहीं पढ़ाई वढ़ाई बच्चन को। तो आप देख रही हैं, आपने ये ऊपर अधिकारियों की ये सूचना नहीं दी? आपने कोई शिकायत नहीं की? क्यों? नहीं दिया। वो तो आप, वो तो सारा ठीकरा आपके ऊपर फोड़ रही हैं कि आपकी गलती है, हैं? अधिकारी वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, और रसोईया के हवाले कर दिया उन्होंने पूरा विद्यालय, है? ये छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको कुछ हो जाए किसकी जिम्मेदारी है? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? बताइए, आप जवाब दीजिए। आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। हमारे है बच्चन गए हैं, वो दिन आए परम वाले दिन बच्चे आए तो लौटार दे, फिर बच्चे मैम खून मिलावत रहे, मैम उठेबे नहीं फोन। नहीं छुट्टी बताए दे तो बच्चे अइबे ना करो, छुट्टी बताए दे। नहीं, क्यों ना आए बच्चे? किस बात की छुट्टी भाई? बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, एक टीचर है। चालू है तो छुट्टी किस चीज की छुट्टी होगी? है? सरकार इतना सुविधा दे रही, इतनी मोटी तनख्वाह दे रही, किस बात के लिए दे रही? मैम ये मोबाइल देखने के लिए। मेहमान जो आए रहे रिश्तेदार, हाँ। तिनका जो बोरिया में है चावल आवत हैं, हाँ, कोटे से ने, हाँ। तो मैं क्या चावल निखार के यहाँ उनका दहीन है बुढ़ाओ का यहाँ अपने यहाँ। अच्छा, हाँ, वो चावल मतलब बच्चों को जो अनाज वितरण के लिए आया उसमें कर चावल अपने हाथ से दहीना है, अपने रिश्तेदारों दे दिया। हाँ, स्कूल के आटा लौते हैं, अत्ता लौते हैं, झिल्ली में है अत्ता, हाँ। और बस अत्ता आटा होते हैं, और जो बोरी गेहूँ बनाते हैं तो सब चला जाते हैं, घर का ले जाते हैं। अरे ये तो बड़ी धांधली चल रही है यहाँ पर। यहाँ बताइए, कोई जांच करे वाला ना, जांच करे वाला नहीं है। हाँ। जांच अभी हुई जा रही है, स्कूल खुले लगी। नहीं तो जांच तो इसकी होगी ही। अब तो आप लोगों की शिकायत पर हम आ गए हैं, ठीक है? तो अब इसकी जांच होगी। हम ये पूरा वीडियो जो है संबंधित अधिकारी को ये देने जा रहे हैं, ठीक है? मैडम से अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो धरने पे जा रही हैं, शिक्षक लोग धरना दे रहे हैं तो धरने पे जा रही हैं। कभी कहती है 2 दिन की छुट्टी लिए हुए हैं, कभी बोलती है धरने पर जा रही हैं। ये देखिए, ये बच्चे सब बेचारे यहाँ खड़े हैं परेशान। ये देखिए बैग लेकर के बच्चे आए हुए हैं, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, क्या उम्र है इनकी? अगर इनको कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? इनकी जिम्मेदारी किसकी है? हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम, मैं पीडी न्यूज़ से तुषार मिश्रा बोल रहा हूँ। ये बताइए। आपके ये नगर क्षेत्र का जो लल्लू सेठ धर्मशाला के पास ये प्राइमरी विद्यालय है, यहाँ पर संगीता मिश्रा जी अपॉइंटेड हैं, शिक्षा मित्र हैं, ठीक है? बच्चे जो हैं आते हैं पेरेंट्स के साथ और वापस लौट जाते हैं, ताला पड़ा रहता है, बिल्डिंग ऑलरेडी जर्जर है, ठीक है? वैसे भी वहाँ इतनी दुर्व्यवस्था है, और बच्चे वापस लौट जाते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, कोई वहाँ पूछने वाला नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, हमने आज उनसे बात की, उनका वीडियो बनाया, सबका वर्जन लिया। पेरेंट्स का भी शिकायत है कि 1 महीने में 4-5 क्लासेस हुई हैं। उनका कहना है, मैडम से बात हुई तो मैडम ने कहा हम 2 दिन की सीएल पर हैं, और हमने रसोईया को बोल दिया था। अब आप ये बताइए मैम कि जिस चीज के लिए एक शिक्षा मित्र को कोई मतलब उनका एक लेवल होता है, उसी के बेसिस पे उनको विद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है, क्या वही लेवल रसोईया का है? और रसोईया के ऊपर पूरा विद्यालय उन्होंने छोड़ दिया, इतने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सुरक्षा का प्रश्न है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी? हाँ, आप सब कुछ सही कह रहे हैं। जी। नगर क्षेत्र में शिक्षकों की इतनी जबरदस्त कमी है, आप मेरी ये बात आगे तक भी पहुंचा दीजिए। एक शिक्षा मित्र जो एकल होके 3-3, 4-4 विद्यालय का प्रभार दिया गया है, जिसको जो बीएलओ भी बन गया है, पदाभीत भी बन गया है, उससे मैं क्या शिक्षण कार्य की उम्मीद रखूं, ये बताइए। आज धरने पे पूरा नगर क्षेत्र गया है इसके, और हमारे पास टीचर नहीं है
है कि हम कहाँ पर कौन सी टीचर उसमें लगा दें प्रॉक्सी में, ठीक है। तो एक शिक्षा मित्र 3 स्कूल देख रहा है, कहिए एक अनुदेशक 4 स्कूल देख रहा है, तो हम गुणवत्ता की तो बात कर ही नहीं सकते। और आप हमारी भी ये बात आगे बढ़ा दीजिए। जी जी बिल्कुल। इतने 69,000 आए, 75,000 आए, पर एक टीचर नगर में नहीं आया। हमें लगता है पिछले 15 सालों से टीचर्स यहाँ पर नहीं आए हैं, जो पिछले थे सब रिटायर हो गए हैं। जी वो शिक्षा मित्र तो छोड़िए, अनुचर जो होते हैं उनको तक हमें विद्यालय को दिखाने देना पड़ता है। क्या किया जाए बताइए? ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है, आप इसको छाप सकते हैं। जी जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम ठीक इसीलिए है। मैंने आपको फोन किया कि इसीलिए आपका हाँ, वर्जन ले लें। मेरे बीएसए इस चीज से भली भांति वो है। मैं गुणवत्ता की उनसे, जब एक शिक्षा मित्र के ऊपर 4-4 स्कूलों का चार्ज है शिक्षा मित्र के ऊपर, जी और हमें सरकार टीचर नहीं दे रही है, तो हम क्या करें बताइए? कहाँ तक हम प्रॉक्सी लगाते रहें? और ब्लॉक्स में क्या है कि आज एक शिक्षा मित्र या जिसके ऊपर भी विद्यालय छोड़ के धरने पे गए, हमारे पास टीचर ही नहीं है लगाने के लिए। हम कितना प्रॉक्सी लगाते रहें? कहाँ जी तक? तो कम से कम हमने तो ये सोचा कि चलिए रसोइया बच्चों को एमडीएम तो खिला दे रही है, कम से कम बच्चे भूखे तो नहीं जा रहे हैं। जी जी मैम। अच्छा यहाँ निर्वाचन में बात कहिए तो आजकल एक ही आदमी को बीएलओ बना दिया है, जो गांव देखेगा वही आदमी पदाधिक बन गया है, जिसको वहां बैठना है। 2-2 जगह का चार्ज मिल गया है, किससे क्या कहा जाए? इसलिए जैसी व्यवस्था चल रही है, हम अपनी किसी तरीके से उसमें बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करें? जी मैम, आपने मिड डे मील की बात करी है। वहाँ के रसोइया का ये भी आरोप है कि मिड डे मील जो आता है वो बच्चों को नहीं मिल पाता है। पेरेंट्स ने भी यह बात बोली है कि मिड डे मील जो होता है वो मैडम अपने घर लिए जाती हैं। ये पूरा रिकॉर्डेड उन्होंने अपना पूरा अगर बयान दिया। ऐसी कोई समस्या है तो हम उसका संज्ञान लेंगे। नहीं नहीं ठीक बिल्कुल, है? ये रिकॉर्डेड है इसका पूरा, इसीलिए हमने हाँ, आपका ये पक्ष जानने ऐसी के लिए। समस्या है तो जी इसके लिए तो हम वो हैं, उनको हम फिर उनकी खबर लेते हैं। पर ये कहिए कि हम जब खुद ही मजबूर हैं तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? है ना? आपका यही व्हाट्सएप नंबर है? हाँ जी, यही है मैं व्हाट्सएप आपके नंबर मेरा। व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक। और दूसरी चीज मैम, आप अधिकारी हैं, आप बताइए इस पूरी प्रणाली में जो केंद्र बिंदु में है वो हैं बच्चे। बिल्कुल ठीक है। है। आप उनको बूथ पे अपॉइंट करें, आप उनको इलेक्शन की ड्यूटी के लिए अपॉइंट करें, वो सारी चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज है कि बच्चों जो यही बच्चे चीज तो केंद्र कोई बिंदु में। समझ नहीं रहा है। अब आप सोच लीजिए, शिक्षा मित्रों पे नगर क्षेत्र चल रहा है और वो सारे शिक्षा मित्र बीएलओ ड्यूटी में लगे हैं, ट्रेनिंग में उनको बुला लिया जाता है, तो खुद वहां से इलेक्शन ऑफिस तहसील से कहा जाता है कि स्कूल बंद करिए और भेजिए, ये काम ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं नहीं बताइए? तो अगर स्कूल बंद करना है तो कम से कम उसकी कुछ सूचना तो देनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए एक सूचना हो, लापरवाही 2 तो हुई हो, है। जब पूरी जगह सब पूरे शिक्षा मित्र ही देख रहे हैं, तो कहाँ तक उनके साथ में कोई स्ट्रिक्टनेस करी जाए कि आप नहीं मेरे पास प्रॉक्सी नहीं बचता है कि हम कहाँ भेज दें। सिर्फ एक यही है कि बच्चों को खाना खिला के स्कूल बंद करके आप ट्रेनिंग में जाइए, यही कहा जाता है। क्या किया जाए? तो पूरा विद्यालय रसोइया के हवाले करके। नहीं, हाँ, तो जिस दिन ट्रेनिंग उनकी लगती है उस दिन तो करना ही पड़ता है, मजबूरी है। जब सब शिक्षा मित्र ही देख रहे हैं और उनको इलेक्शन भी देखना है, उनको बीएलओ का काम भी करना है, तो करना ही पड़ता है। कहाँ तक हम, जब एक आदमी 3 जगह का चार्ज संभाले है। अब बड़ी खराब स्थिति, विकट स्थिति है। इसको जी, ब्लॉक जी। से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। हमारे पास एक भी नया शिक्षक नहीं आया इतनी भर्तियों में, जबकि बार बार इसका वो करा गया। इसकी इस सिचुएशन से हर कोई वाकिफ है ना? और ये, हाँ, मैं भी कह चुकी हूँ कि अब ये समझ लीजिए, इस समय मैं डाइट की मीटिंग में हूँ, यहाँ सारे एआरपी आते, मेरे पास एक एआरपी नहीं है, मैं खुद सारा फीडबैक देती हूँ। अपॉइंटेड नहीं है उसमें, नगर को उसमें इंक्लूड ही नहीं किया जाता है कभी। जी। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था है, इसको थोड़ा सा संज्ञान में भी लेने की जरूरत है। सबको पता भी है, असल में ट्रांसफर होते हैं, नगर बंद कर दिया जाता है कि ये अर्बन ब्लॉक है, इसको बंद कर दें, तो टीचर्स आ नहीं पाते हैं। जी हाँ जी, बहुत बहुत ये धन्यवाद सब समस्याएं हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपने आपने अपना जो, पक्ष रखा। हाँ, हम हाँ, प्रयास करेंगे कि आपकी बात बहुत ऊपर तक जाए, हाँ, जिससे जो और जितनी भी इसमें खामियां हैं वो दूर की जा सके। और आपने जो वो बताई उस शिक्षक वो खाने वाली, उस पे हम संज्ञान लेते हैं।